गॉड वैली इज हेयर। लास्ट चैप्टर के बाद ओडा ने जो बॉम्ब ब्लास्ट किया है इस चैप्टर में वो गाइस बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि गाइस इस चैप्टर में हम लोगों को गॉड वैली इंसिडेंट के बारे में बहुत कुछ ही पता चलने वाला है। और गाइस ये वाला चैप्टर इतना ज्यादा स्पेशल क्यों होने वाला है इसको आप लोग ऐसे समझ सकते हो, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोगों को रॉक्स पायरेट एंड गोल्डी रोजर के साथ गार्प भी एक ही चैप्टर में देखने के लिए मिलने वाले हैं, जो कि गाइस पास्ट में वन पीस वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल लोगों में से थे और शायद इन्हीं की पावर्स की वजह से ही गॉड वैली वन पीस वर्ल्ड के मैप से ही गायब हो गया था। तो फिर गाइस बिना किसी देरी के हम लोग फटाक से शुरू करते हैं आज की वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो वैसे हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं इसके कवर पेज से, जहाँ पर हम लोगों को जोरो देखने के लिए मिलता है, जो कि वहाँ पर कुछ डॉग्स के साथ म्यूजिकल चेयर खेल रहा होता है और वो वहाँ पर हारने के कारण हम लोगों को टेंशन में दिखाया जाता है। और गाइस फिर हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है और जिसका टाइटल है कुमाची। गाइस फिर हम लोगों को स्टार्टिंग में देखने के लिए मिलता है कि सेलेस्टियल ड्रैगन बोल रहे होते हैं कि उनके पास 150 रेयर स्पीसीज के स्लेव्स हैं और गाइस उनके पास 13 स्पेशल स्पीसीज के भी स्लेव्स हैं, जिनको मारने पर हंटर को 10,000 पॉइंट्स भी मिल सकते हैं। और अगर कोई हंटर किसी स्लेव को वन शॉट करता है तो फिर उसे उसके लिए बोनस पॉइंट भी मिलेंगे। और गाइस साथ में चैंपियंस के लिए इस गेम में एक लग्जरी सा रिवॉर्ड रखा गया है, जो कि शायद से हम लोगों को तो पता है कि वहाँ पर कुछ डेविल फ्रूट्स रखे गए हैं जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर है, जिसमें कि कुमा का पावर फ्रूट और हमारा काइडो का फिश फ्रूट भी शामिल है। देन गाइस हम लोग देखते हैं कि फिंगरलैंड गार्लिंग अपने दोस्तों को या फिर अपने टीममेट्स को ही बोल रहा होता है कि वॉच क्लोजली किड्स। ये अपने दोस्तों को बस फन वे में बोल रहा होता है उनको चिढ़ाने के लिए। और गाइस फिर कंटेस्टेंट्स में से एक लड़की बोलती है कि ये ट्रॉफी तो मानमेद फैमिली के पास ही जाएगी। गाइस वहाँ पे एक तीसरा कंटेस्टेंट गार्लिंग से बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। लोगों को मांगा पैनल में नीचे एक चौथा कंटेस्टेंट भी देखने को मिलता है, जो कि वहाँ पे बिल्कुल ही चुपचाप खड़ा है। और वहीं दूसरी तरफ गॉड वैली में लोग रोते हुए बोल रहे होते हैं कि आखिर कोई इसे कैसे अलाउ कर सकता है। अगर ये ड्रीम है तो फिर प्लीज कोई हम लोगों को इस ड्रीम से उठा दे। आखिर कैसे कोई ह्यूमन किसी दूसरे ह्यूमन को किसी टॉय की तरह यूज कर सकता है। तभी गाइस कुछ सेलेस्टियल ड्रैगन्स उनकी तरफ फायर करते हुए उन लोगों को बोलते हैं कि चुपचाप से हमारे द्वारा बनाए गए रूल्स को फॉलो करो। फिर गाइस हमें मरीन हेडक्वार्टर्स का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कि गार्प कॉन्ग पर चिल्ला रहा होता है कि आखिर तुम मुझे क्यों गॉड वैली में भेजना चाहते हो। तभी गाइस कॉन्ग बोलता है कि तुम्हारी वहाँ पे जरूरत है, इसलिए तुम्हें वहाँ पे जाना पड़ेगा, क्योंकि गाइस कॉन्ग को अपने गुप्त सूत्रों से कुछ ऐसी खबर मिली है जो अगर सच हुई तो फिर ये उनके लिए बहुत ज्यादा मुसीबत की बात होगी। देन गाइस गार्प बोलता है कि ये तो सेलेस्टियल ड्रैगन्स का इवेंट है, तो आखिर मैं उनके बीच में क्यों जाऊं अपने आप को मुसीबत में डालने के लिए। देन गाइस गार्प बोलता है कि उसने उन्हें मना करा था कि वो किसी भी पायरेट से पंगे ना ले। अब अगर उन लोगों ने पायरेट से पंगे लिए हैं तो फिर गाइस पायरेट भी तो उनके ऊपर अटैक करने के लिए आएंगे। देन गाइस कॉन्ग बोलता है कि आखिर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता। फिर गार्प कॉन्ग से बोलता है हाँ कि मेरे को तो ये भी पता है कि अब तक से तुमने कुछ लोगों को वहाँ पे सेलेस्टियल ड्रैगन्स की प्रोटेक्शन के लिए भेज भी दिया होगा, तो फिर वहाँ पे मेरी क्या जरूरत। देन गाइस कॉन्ग बोलता है कि हाँ तुम सही हो, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में कि हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि गाइस वहाँ पे आने वाला है गोल्डी रोजर। ये बात गाइस सुन के गार्प चिल्लाते हुए बोलता है कि ये बात तुम मुझे पहले नहीं बता सकते थे, मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। और गाइस फिर गार्प गॉड वैली के लिए निकल जाता है। और गाइस वहीं हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि रॉक्स पायरेट्स भी अपने आइलैंड से गॉड वैली के लिए अब निकल चुके हैं। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है कि गॉड वैली पे अनसीन अमाउंट ऑफ मरीन्स की शिप आके लगी हुई है, ताकि कोई भी स्लेव उस आइलैंड से एस्केप ना कर पाए। फिर गाइस हम लोग देखते हैं कि ये गेम एक वेल प्लान्ड साजिश है अपर लेवल सेलेस्टियल ड्रैगन की, क्योंकि गाइस वो लोग चाहते हैं कि इससे उनका टाइम पास भी हो जाए और साथ में वहाँ की पॉपुलेशन भी खत्म हो जाए, जिससे कि गाइस फिर वर्ल्ड गवर्नमेंट वहाँ के रिसोर्सेज का यूज अपने बेनिफिट के लिए कर पाएगी। इसके लिए गाइस वो लोग आइलैंड पर 10,000 से ज्यादा लोगों को एज अ रैबिट हंट करना शुरू कर देते हैं। और गाइस उन लोगों को सिर्फ 3 हफ्ते तक वहाँ पे सर्वाइव करने का टाइम दिया गया होता है। पर यहाँ पर इवोन को बाकी लोगों को समझा रहा होता है कि क्या तुम्हें सचमुच में लगता है कि ये लोग हम लोगों को 3 हफ्ते बाद जिंदा छोड़ देंगे। ये एक ऐसा गेम है जिसमें से कि आज तक कोई भी जिंदा बच के नहीं निकल पाया है, इसलिए तुम लोग सर्वाइव करने के सपने देखना बंद कर दो और यहाँ से जिंदा बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, जिसके लिए कि हम लोगों को इस आइलैंड से एस्केप करना होगा। एंड गाइस फिर हम लोगों को फिंगर गार्लिंग दिखाया जाता है, जिसके की 10,000 पॉइंट्स ऑलरेडी हो भी चुके हैं। और गाइस इस पूरे गेम की वीडियो एक स्नेल वहाँ पे बना रहा होता है पेड़ पे बैठ के, ताकि वो लोग बाद में इसको दोबारा से देख के साथ से एंजॉय भी कर सके। एंड देन गाइस हम लोगों को दिखाया जाता है कि इवोनकोव किसी फिशमैन की हेल्प से अपनी बेड़ियों से छूट जाता है। एंड गाइस वहाँ पे जिनी बोलते हुए दिखती है कि टूर्नामेंट के प्राइजेस हमारे एस्केप का रास्ता बन सकते हैं, क्योंकि गाइस जिनी हम लोगों को बताती है कि वहाँ पर काइडो का फिश फ्रूट एंड जो हमारा कुमा का पावर फ्रूट था वो वहाँ पर एज अ टूर्नामेंट प्राइस में रखा गया है। और गाइस फिर बाद में जिनी ये भी बोलती है कि जो फिश फ्रूट है वो किसी भी बंदे को
एक एज्यूम ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म होने की पावर देता है, और जो पावर फ्रूट है वो किसी भी बंदे को एक जगह से दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट करने की पावर देता है। बस इनमें से अगर कोई एक भी फ्रूट उनके पास आ जाता है तो फिर वो लोग बड़े ही आराम से इस आइलैंड से एस्केप कर पाएंगे। एंड देन गाइस हम लोग वहाँ पे जिनी को बोलते हुए सुनते हैं कि वो हैकिंग में बहुत ज़्यादा प्रो है और उसने 2 हफ्ते पहले ही इस सभी इन्फॉर्मेशन को लीक कर दिया था, जो कि शायद अब तक किसी न किसी तक पहुंच चुकी होगी। और फिर गाइस वो लोग उन दोनों फ्रूट्स को चुराने का प्लान करते हैं, लेकिन वो लोग कहते हैं कि इस प्लान में उन लोगों को किसी ऐसे बंदे की जरूरत है जो कि उन सभी हंटर्स और सोल्जर्स को डिस्ट्रैक्ट कर सके। और गाइस ये बात सुनते के साथ ही कुमा अपने हाथ को ऊपर उठाते हुए बोलता है कि मैं इस रिस्की जॉब के लिए रेडी। तो वो बोलता है कि वो अपने इस बड़े शरीर की मदद से इस काम को बड़े ही आसानी से कर सकता है। एंड देन गाइस इसके बाद इवान को बोलता है कि अब या तो हम लोग साथ में मरेंगे या तो अब हम लोग साथ में गॉड वैली से एस्केप करेंगे। तभी गाइस हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि रॉक्स पायरेट आइलैंड पर अब पहुंच चुके हैं। उन लोगों की जो शिप है वो नेवी की शिप्स को कुचलते हुए आगे बढ़ रही है। और गाइस इस शिप में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है व्हाइट बियर्ड, बिग मॉम, एंड व्हाइट बियर्ड के ऊपर गाइस बैठी हुई है सटोशी, और गाइस बिग मॉम के पीछे हम लोगों को देखने के लिए मिलता है काइडो। गाइस उसके जस्ट नीचे होता है सिकी, और सिकी के जस्ट बगल में हम लोगों को ग्लोरिस भी देखने के लिए मिल रही होती है। और गाइस वहीं पर कैप्टन जॉन भी दारू पी रहा होता है। एंड देन व्हाइट बियर्ड बोल रहा होता है कि अब आखिर ये रॉक्स कहाँ पे चला गया, वो ये हमारा काम छोड़कर अपना कोई एक अलग ही काम करने के लिए चला गया। देन सिकी बोलता है कि तेरे को लीडर किसने बनाया। ये सब सुन के बिग मॉम बोलती है कि तुम लोग यहाँ पे ऐसे ही बातचीत करते हो, तुम लोग यहाँ पे ऐसे ही सपने देखते रहो, मैं तुम लोगों के नाक के नीचे से ही वो सारा का सारा सामान चुरा के लेकर चली जाऊंगी और तुम लोगों को पता भी नहीं चलेगा। इसके बाद काइडो बोलता है कि बस एक रॉक्सी ऐसा बंदा है जिससे कि मेरे को डर लगता है। और वैसे इन लोगों में ऐसी थोड़ी बहुत बातचीत होती है और वहाँ पे हम लोगों को कुछ नए लोगों को भी दिखाया जाता है। वैसे इसके बाद जो हमारे रॉक्स पायरेट्स के लोग हैं वो लोग वहाँ पर आइलैंड पे करते हैं एक और ब्लास्ट, जिसको कि देखने के बाद सेलेस्टियल ड्रैगन सोल्जर्स को बहुत ज्यादा ही सुना रहा होता है। तभी गाइस हम लोगों को पता चलता है कि वेस्ट कोर्ट से गॉड वैली में एंटर ले चुका है हमारा रॉजर्स पायरेट, जिसके की सामने हम लोगों को देखने को मिलता है फिंगर एंड गारन, जो कि मरीन्स के लोगों को सेंटर में जाने के लिए बोलता है और सभी के सभी नाइट्स को अपने साथ आने के लिए बोल रहा होता है। तभी गार्प भी वहां पर पहुंच जाता है और इसके बाद हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि इवानकोव और कुमा ने फिश फ्रूट और पावर फ्रूट को चुरा लिया है। लेकिन तभी वहाँ पे बिग मॉम आती है और वो इवानकोव के ऊपर अटैक करके उससे फिश फ्रूट छीन लेती है। लेकिन गाइस इससे पहले कि बिग मॉम कुमा के ऊपर अटैक करके उससे पावर फ्रूट छीनती, इवानकोव कुमा को बोलता है कि तुम्हें उन लोगों को बचाना पड़ेगा। और गाइस ये सब सुनने के बाद कुमा अपने पावर फ्रूट को वहाँ पे खा लेता है। लेकिन गाइस तभी हम लोगों को वहाँ पे देखने के लिए मिलता है कि वहाँ पे सैटर्न भी पहुंच चुका है। और सैटर्न की हाकी का हिट सीधा कुमा को जाकर लगता है, जिसके बाद कुमा थोड़ा बहुत सा चोटिल सा हो जाता है। और गाइस तब सैटर्न बोल रहा होता है कि तुम बुकानियर ट्राइब के चाइल्ड हो, इसका मतलब कि तुम या तो स्लेव बन के रह सकते हो या तो तुमको मरना हो, ऐसा कि आज तक हिस्ट्री में होता आ रहा है। देन गाइस कुमा बोलता है कि तुम कौन होते हो लोगों की बर्थ से उनको स्लेव होने या फिर ना होने का फैसला लेने वाले बने। अगर मुझे ये पावर मिली है तो फिर मैं अपनी इन पावर्स का यूज करके उन लोगों को बचाऊंगा, जस्ट लाइक नीक। देन गाइस सैटर्न बोलता है कि हाँ बस इसी वजह से तुम लोगों को मानना जरूरी है। गाइस फिर हम लोगों को आइलैंड से कुछ आवाजें आती हुई सुनाई देती हैं कि रॉक्स रुक जाओ और रॉजर तुम मेरे काम के बीच में आ रहे हैं। और गाइस यहीं पे गॉड वैली इंसिडेंट खत्म हो जाता है और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि इस पूरे इंसिडेंट को हिस्ट्री से ही मिटा दिया गया है। लेकिन गाइस अभी तक से ये वाला इंसिडेंट पूरा हम लोगों को इसमें दिखाया गया नहीं, क्योंकि हम लोग ये बस सिर्फ कुमा की मेमोरीज देख रहे हैं बोनी की थ्रू, क्योंकि उसने लैब में जाके कुमा की मेमोरीज को एक्सेस किया था। एंड देन गाइस हमें बॉर्बेट किंगडम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इवान को बोल रहा होता है कि ये लोग पेपर में बस सिर्फ वही चीजें छापते हैं जो कि हायर लेवल के लोगों को सुनना पसंद है। देन गाइस कुमा प्रे करते हुए हम लोगों को दिखाया जाता है और फिर इवान को उससे बोल रहा होता है कि तुम और कितना ज्यादा प्रे करोगे, आखिर तुम अपने मन में इस गिल्ड को लेकर कब तक रखोगे। जबकि गाइस कुमा ने 500 से ज्यादा लोगों को भी बचा लिया। देन गाइस जिनी भी उसको चीयर करते हुए बोलते कि गाइस सारे लोग तुम्हारा रो कर शुक्रिया अदा कर रहे थे। देन गाइस इवानकोव बोल रहा होता है कि ये जो तुम्हारे हाथ हैं ये लोगों को फ्री करने के लिए बने, इसलिए आज से तुम्हारे हाथ को हैंड ऑफ लिबरेशन बुलाया जाए। और ये बड़ी ही अजीब सी बात है कि तुमने अपने हाउस के रूप में भी एक चर्च को चुना है। और गाइस फिर इसके बाद इवानकोव उन लोगों को गुड बाय बोलकर अपनी फ्रीडम को एक्सप्लोर करने के लिए निकलने वाला होता है। लेकिन वो उससे पहले जिनी से अपने साथ जाने के लिए पूछता है, लेकिन जिनी उसको मना करते हुए बोलती है कि नहीं, मैं यहाँ पे कुमा के साथ ही रहूंगी। और गाइस फिर इसके बाद ही इवानकोव वहां से निकल जाता है। और गाइस फिर हम लोगों को दिखाया जाता है कि कुमा और जिनी वहाँ पर काम करना शुरू कर देते हैं। वो लोग लकड़ियां काटकर मार्केट में बेचना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी कुछ बच्चे कुमा के ऊपर पत्थर मारते हुए उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं कि कितनी छोटी सी एज में तुम्हारा कितना बड़ा शरीर है। लेकिन गाइस तभी वहाँ पे जिनी आके उन बच्चों का मुंह तोड़ देती है। लेकिन हमारा कुमा बीइंग कुमा वो उन सभी बच्चों के जाके हेल्प करता है और वो अपनी पावर से उनके पेन को दूर कर देता है।
तो गाइस ये पावर उन बच्चों को बिल्कुल ही मैजिक की तरह लगती है। फिर गाइस लकड़ियां बेच के कुमा और जिनी खाना खाने के लिए बैठते हैं और वो लोग बड़े ही दिनों बाद पेट भर के खाना खाते हैं, जिससे कि उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और गाइस इसी के बाद हमारे वाला चैप्टर यहाँ पे हो जाता है एंड। लेकिन गाइस अभी भी गॉड वैली से रिलेटेड बहुत सारी मिस्ट्री हमारे सामने है कि आखिर उन 8 डेविल फ्रूट्स में से वो बाकी के 6 डेविल फ्रूट कौन से थे। ये सब तो हम लोगों को आने वाले चैप्टर्स के अंदर ही पता चलेगा। लेकिन अगर आप लोग चाहो तो मेरी इन बाकी की वीडियोस को भी जाकर देख सकते हो। और हम लोग हमारी आज की वीडियो का यहीं पे एंड। मैं आप लोगों से मिलूंगा उन्हीं वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।